नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 38वें सत्र में आपका स्वागत है। हम चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम का प्रकरण पढ़ रहे थे। उसमें पिछली बार हमने देखा कि विवाह के लिए युवक और युवती वह आपस में देख लें कि किसको कैसा कर्म करने में रुचि है। वो महर्षि दयानंद लिखते हैं, ब्राह्मण कर्म जिसे करना है उसको वैसी ही युवती से विवाह करना चाहिए जिसका ब्राह्मण कर्म में रुचि है। तो इस प्रकार से हमने देखा पिछली बार कि आइए देखते हैं वो स्थल। ये वाला है, ये हमने पढ़ा था पिछली बार। यह इस पीडीएफ फाइल में पेज संख्या 79 है। यहाँ लिखा है, यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। यानी युवक और युवती जब गुरुकुल से निकल रहे हैं, वापस अपने माता पिता के घर जाएंगे, तो उस समय आचार्य के साथ मिलकर अपने अपने वर्णों का चुनाव करें और ऐसे आचार्य भी चाहें तो उनकी परीक्षा लेकर निश्चित कर लें कि हाँ, अमुक युवक या अमुक युवती का इस प्रकार से गुण कर्म स्वभाव इस प्रकार के वर्ण से मेल खाता है और अपने जीवनचर्या आरंभ करने के लिए यही उपयुक्त है। और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का वैश्या और शुद्ध वर्ण का शूद्र के साथ विवाह होना चाहिए। तो यह आपस में दोनों युवक युवती का यह जीवन की जो प्रति जो आकांक्षा है वह मेल खाती हो, तभी यह विवाह सफल हो सकते हैं। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। ये बहुत आवश्यक है। एक युवक का रुचि है अध्ययन अध्यापन में, लेकिन पत्नी का रुझान है व्यापार के द्वारा धन कमाने में, तो फिर उनका आपस में मेल नहीं बनेगा। इन चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण ये हैं। अब ये एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। अभी तक हमने देखा था कि युवक और युवती का विवाह मेल से उनके गुण कर्म स्वभाव मिलने चाहिए। और एक बात हमने देखी थी कि विवाह दूर होना चाहिए। दूर का अर्थ एक तो भौगोलिक दूरी भी थी और एक है जो हमारे रक्त संबंध है, माता की 6 पीढ़ी में नहीं हो और पिता के वर्ण में ना हो, पिता के गोत्र में ना हो। तो ये प्रकरण अभी हम पिछले 1-2 सप्ताह से देख रहे थे। अब ये बात जो आई है कि वर्णानुक्रम, वर्ण के क्रम को देखकर विवाह होने चाहिए। तो एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है कि चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण ये हैं। और इसका इस चतुर्थ समुल्लास में समावेश करना भी उचित है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही है जिसमें स्त्री और पुरुष अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं। फिर वानप्रस्थी हो जाने के बाद उसकी ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब वन में जाकर अपने आध्यात्मिक विकास को ध्यान देना है और संन्यास में तो इनका प्रश्न ही नहीं उठता है। तो गृहस्थ आश्रम में ही एक वर्ण का जो जिसको आज हम कहिए बोलते हैं कि आप किस तरह का अध्यवसाय अपने परिवार का पालन करने के लिए, आजीविका का पालन करने के लिए किस तरह के कर्म को अपनाएंगे, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा हम समाज में कुछ योगदान करते हैं और उसी से हमारी आजीविका भी चलती है। तो ये वर्णों का क्रम गृहस्थाश्रम से ही अधिक मेल खाता है, इसलिए यहाँ पर अब यह एक प्रकरण, नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। तो सबसे पहले एक श्लोक है, ये पहला श्लोक मनुस्मृति का है,
दूसरे भगवत गीता का। तो पहला श्लोक लिखते हैं, अभी कर्म से पहले ब्राह्मण की बात हो रही है। तो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। तो जो इसका हिंदी अनुवाद लिखा, ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, अध्यापन यानी पढ़ाना, अध्ययन यानी पढ़ना, यजनम यानी यज्ञ करना, याजनम यानी यज्ञ कराना। तो क्या लिखा, ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, यह 6 कर्म हैं। परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवय, जो प्रतिग्रह था यानी दान लेने वाली बात, अर्थात यह नीच कर्म है, इसको न कहें तो अच्छा है। अपनी आजीविका ईमानदारी से अपना कर्म करके कमाना चाहिए, न कि किसी से दान लेकर, बिना कुछ किए किसी से लेना उचित नहीं। अब जो गीता का श्लोक है उसमें भी ब्रह्म कर्म का एक लक्षण बताए हैं। तो वो इस प्रकार है, श्रमो दमस्तपः शौचम क्षांति राजौमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसका अनुवाद लिखा है, मन से बुरे काम की इच्छा भी नहीं करनी। श्रम का अर्थ बता रहे हैं, क्षमा, मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना। यानी मन में ही कुछ ऐसे विचार आने लगे कि कोई गलत काम करने की इच्छा, तो उसको इच्छा को ही उत्पन्न न होने देना। यदि इच्छा आ भी गई है तो उसके अनुसार आचरण को सही कर्म में लाने नहीं देना, प्रवृत्त न होने देना। ठीक है, दम का अर्थ बताया, श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना। दमन कहने को बोलते हैं, रोकने को। श्रम है कि अपने मन में कोई गलत विचार न आने देना, और दमन में कि अपनी इंद्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना। इंद्रियों के स्तर पर उसे गलत रास्ते पर न जाने देना। पहले था कि मन को गलत रास्ते पर न जाने देना, अब है इंद्रियों को गलत रास्ते पर न जाने। अब तीसरा है तप, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर धर्मानुष्ठान करना। तप पतंजलि ने भी नियम में बताए हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो तप क्या है, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर धर्मानुष्ठान करना। यानी अच्छे काम करने में कोई बाधा भी आवे तो उसको रोकना नहीं है, उसको धर्म के जितने भी कर्म हैं उनको करने में किसी तरह की बाधा के कारण कोई बहाना लगाना या उससे उन्मुख होना कि हम धर्म नहीं करना चाहेंगे, कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं करनी। धर्मानुष्ठान में सदा प्रवृत्त है। अब है शौच, ये चौथा लक्षण बताया था। शौच यानी शुचिता, शुद्धता, पवित्रता। तो अब शौच के बारे में बताने के लिए मनुस्मृति का एक श्लोक लिखे हैं, अद्विगात्यानि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो इसका अनुवाद लिखा, जल से बाहर के अंग, जल से का अर्थ है, और उससे गात्याणी यानी शरीर के अंग शुद्ध्यन्ति शुद्ध होते हैं। मन सत्येन शुद्ध, मन सत्य से शुद्ध होता है। तो यहाँ क्या लिखा, सत्याचार से, सत्य का आचार करने से मन। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा लिखा है, अर्थात विद्या और धर्मानुष्ठान से। तप में धर्मानुष्ठान आ गया था,
तो उसको फिर से बताया कि विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से जीवात्मा की शुद्धि होती है, विद्या से और धर्मानुष्ठान से। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धि थी, ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती। तो ये गीता के श्लोक में जो शौच पद आया था उसकी व्याख्या में मनुस्मृति का यह श्लोक लिखा है उन्होंने। फिर उसका अपने मन से आशय लिखे हैं, भीतर के राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को, शरीर के जो बाहरी मल है उनको, और जो मन के अंदर है वो है राग द्वेष आदि दोष, इनको शुद्ध रखना, इनको दूर कर शुद्ध रहना, अर्थात सत्यासत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और सत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। तो शुद्धता में उन्होंने क्या है, शरीर के मल दूर करने, गंदगी, और मन से राग द्वेष आदि दोषों को दूर करना। और इससे क्या होगा, सत्य और असत्य का विवेक पूर्वक निर्णय होगा, और फिर सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। इससे वह पवित्रता आती है जो गीता के श्लोक में शौच पद में थी। अब वापस गीता के पद में जा रहे हैं। ये शौच की व्याख्या में उन्होंने मनुस्मृति का यह श्लोक बताया था। अब गीता के श्लोक में 5वां पद आया, क्षांति। तो क्षांति अर्थात निंदा, स्तुति, सुख दुख, शीतोष्ण, क्षुधा तृषा अर्थात भूख और प्यास, हानि लाभ, मान अपमान, ये जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, कभी कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी बड़ाई प्रशंसा जिसको स्तुति कहते हैं, और जीवन में सुख दुख, शीतोष्ण ठंडी गर्मी, क्षुधा यानी भूख और प्यास, हानि लाभ, मान और अपमान आदि, हर्ष और शोक, दोनों तरह की चीजें हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो इन सब को छोड़ के ऐसे उतार चढ़ाव पर ध्यान न देना और इनको छोड़कर धर्म में दृढ़ निश्चय रहना, ये हुआ शांति का अर्थ। शांति के बाद आया था आर्जव। आर्जव का अर्थ लिखे हैं कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरल स्वभाव रखना, कुटिलता आदि दोष छोड़ देना। जो मृदुलता, अच्छे कोमल गुण हैं वो बनाए रखना, जो बच्चों में होते हैं सामान्यतः, वह सरल स्वभाव, उसको बड़े होने पर भी बनाए रखना। अब आया है ज्ञान और विज्ञानम। तो ज्ञान शब्द जो नॉलेज के अर्थ में है, सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य। सांगोपांग में स सहित भाव से है, फिर अंग और उपांग। तो वेद के अध्ययन का हमने तीसरे समोल्लास में देखा है। वेद के अध्ययन के पहले वेदांग और उपांग का, वेदांग में व्याकरण, शिक्षा, नियुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये सब थे, और उपांग में 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो उन सबको, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन, जो पुस्तक के द्वारा हमें मिलती है, शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य, इतना अच्छी तरह से पढ़ लिया कि उसे पढ़ाने की भी सामर्थ्य। विवेक अर्थात सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो, अर्थात जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना और मानना, यह सब ज्ञान में आया, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं, जो पुस्तकों में है, जिसको पुस्तक से पढ़ते हैं और उसको हम पढ़ाते भी हैं। तो यह ज्ञान शब्द है। विज्ञान शब्द में लिखे हैं पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को
विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। आजकल हम विज्ञान शब्द से साइंस का अर्थ लेते हैं, पर यहाँ महर्षि दयानंद की शब्दावली में विज्ञान शब्द अलग है, जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत। इसमें पुरुष, क्योंकि ईश्वर पुरुष विशेष है जिसको चेतन तत्व बोलते हैं, तो जैसे हमारा आत्मा और परमात्मा, इसको विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। तो विज्ञान शब्द में उनका कहने का अर्थ है कि जो जड़ पदार्थ की चीजें हैं, जो पुस्तकों से हमने पढ़ लिया, उससे भी अधिक जान लेना। कैसे जान लेना? विशेषता से जानना। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सांख्य में या योग दर्शन में भी आता है कि प्रमाण वेत्ति क्या है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ये प्रमाण यानी सही सही ज्ञान हमें कैसे मिलता है? प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष है जब इंद्रियों से हमारे मन में आया और कोई ऐसी बाधा नहीं है, अंधेरा नहीं है, मेरी आंखें भी बहुत अच्छी हैं, कोई दोष नहीं है, यदि मैं ऐनक लगाता हूँ तो ऐनक लगाई हुई है, और जो मैंने देखा कि सामने ये कुर्सी है, सामने मेज है, सामने पेड़ है, और इसका सही सही ज्ञान मुझे बोध हो गया, इसको कहते हैं प्रमाण। तो फिर कहते हैं अनुमान। अनुमान में कि जो वस्तु का एक विशेष गुण है, उस गुण को देखकर हमने गुणी के बारे में अनुमान कर दिया। तो जैसे इसका उदाहरण देते हैं कि सामने एक पर्वत है, पर्वत के पीछे धुआं दिख रहा है, तो हमने प्रमाण देखे हैं बहुत सारे। क्या देखे हैं? कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ अग्नि से धुआं है, जहाँ, बल्कि ऐसे कहना चाहिए, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है। धुआं अग्नि से ही मिलता है, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए सुधार के बोला कि कई बार ऐसी भी अग्नि होती है जिनमें से धुआं नहीं निकलता, पर यदि धुआं निकल रहा है तो अग्नि अवश्य है। तो जो अनुमान प्रमाण की बात है, उसमें ऐसे कहा कि पर्वत के पीछे धुआं दिख रहा है, तो उससे हमने किया अनुमान कि यहाँ अग्नि अवश्य है। यह एकदम सही बात है, यह प्रामाणिक बात है। लेकिन अग्नि किस प्रकार की है, उसकी लपटें कितनी बड़ी हैं, उसका कितने क्षेत्रफल में वो व्याप्त है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा। तो अग्नि का हमें सामान्य ज्ञान हो रहा, विशेष ज्ञान नहीं हो पाया। विशेष ज्ञान कब होगा? जब हम पर्वत के उधर चले जाएंगे, तो साक्षात अग्नि को देखेंगे, तो हमें विशेष ज्ञान होगा। तो इसका कहने का आशय क्या था कि जो अनुमान से ज्ञान होता है या आगम में शब्द से जो ज्ञान होता है, जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, वह हमेशा सामान्य स्तर का होता है, वो पूरा विशेष ज्ञान नहीं होता। विशेष ज्ञान हमें हमेशा प्रत्यक्ष होने पर ही मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान दो शब्द आए हैं। तो ज्ञान आया जो शास्त्रों से, पुस्तकों से पढ़ के हमें पता चला, वह ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है, उसमें विशेष गुण नहीं दिखाई दे सकते। जैसे किसी ने पर्वत के पीछे से आके मुझे बताया कि वहाँ अग्नि थी, अब वो चाहे कितना ही मुझे समझाए, मुझे वो सामान्य ज्ञान ही मिलेगा, क्योंकि जब तक साक्षात में अग्नि की लपट आदि नहीं देख पाया, मुझे विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान वो है जो सामान्य बातें, सामान्यतः मुझे सही सही बात पता चल जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज, जो विशेष गुण है, वो नहीं पता चलते कभी भी। इसीलिए हम बोलते हैं किताबी ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण से ज्ञान कभी भी पूरा नहीं, उतना नहीं हो सकता, है प्रामाणिक,
लेकिन उसकी मजबूती उतनी नहीं है जितनी प्रत्यक्ष ज्ञान की है। तो इसी बात को कहा कि उन सब बातों का विशेषकर पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत, क्योंकि विज्ञान जो है, जो समाधि में प्राप्त होता है साक्षात्कार के द्वारा, वो जड़ और चेतन दोनों पदार्थों का हो जाता है। तो चेतन में मेरा आत्म तत्व का भी हो गया और परमात्मा का भी हो गया। तो वहाँ कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह मुझे समाधि लाभ से हो रहा है, ईश्वर के द्वारा मुझे दिया जा रहा है। तो वह पक्का प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, उसको विज्ञान कहते हैं। मैंने इसलिए कहा, नहीं तो सामान्यतः जो महर्षि दयानंद की शब्दावली को नहीं जानते, वो जल्दी में विज्ञान को साइंस समझ लेंगे और फिर उनको समझ में नहीं आएगी अब यहाँ विशेषता शब्द क्यों है, यहाँ परमेश्वर तक का भी क्यों वर्णन आ गया, क्योंकि साइंस में तो परमेश्वर नहीं आता है ना। तो ये बातें महर्षि लेखक की शब्दावली मालूम होनी चाहिए, लेखक की पृष्ठभूमि, वो वेद वाले संस्कृत वाले हैं, उनके एक शब्द का क्या अर्थ होता है उसको समझना चाहिए, और तभी हम उनकी भावना को के साथ न्याय कर सकते हैं। तो ये जो गीता के श्लोक में, ये महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में गीता का उल्लेख बहुत कम किया है। मेरे ख्याल से यही एक श्लोक है और भूमिका में एक आधा श्लोक है। अधिकांश उन्होंने मनुस्मृति का सहारा लिया है। तो आइए, यहाँ हम पहुँच गए थे ज्ञान और विज्ञान। अब आया आस्तिक्यम। आस्तिकता का क्या भाव है वो बताते हैं। वो कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर्जन, पूजन अर्थात पर्जन, बाद में भी और पहले का भी, धर्म जो वेद में शिक्षा बताया गया है, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा। क्योंकि जैसा हमने देखा था, तैत्तिरीय उपनिषद का जो उपदेश है, जब युवक युवती आचार्य कुल से घर जाते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो उसी बात को महर्षि यहाँ लिखे हैं। उनकी देवो भव है, यानी उनकी सेवा को न छोड़ना और निंदा कभी न करना। ये आस्तिकता के अंदर ये सही बात है। मोटे तौर पर लोग समझते हैं ईश्वर के अस्तित्व को मान लेना आस्तिकता है, लेकिन ईश्वर वो आस्तिकता पूरी नहीं है। ईश्वर है, इससे क्या हुआ? ईश्वर ने जो आपको आज्ञा दी है, जो वेद के द्वारा है, या जो आपके अंतर मन में बुरे काम करने को उद्यत होने पर शंका, भय, लज्जा आदि उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीजों पर आप नहीं स्वीकार करें, उसके आदेश का पालन न करें, तो ये कैसी आस्तिकता हुई? नहीं, आस्तिकता हम ईश्वर के अस्तित्व को मानकर स्वीकार कर हम ईश्वर पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आस्तिकता असल में है ईश्वर को मानना और ईश्वर की आज्ञा को भी मानना। तो ईश्वर की आज्ञा वेद में है, और वेद में जो जो बातें हैं कि ईश्वर एक सृष्टि निर्माता है, ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, चला रहा है, हमें कर्मों का फल देता है, मुक्ति भी देता है। हमारे पूर्व जन्म था, अब ये जन्म है और एक बाद में भी होगा। धर्म की शिक्षा दी गई है वेद में। तो वेद में विद्या है, वेद में सत्संग पर जोर दिया गया है, और माता पिता, आचार्य, अतिथि की भी सेवा की बात है। ये सब वेद में है। तो जो एक श्लोक मनुस्मृति का भी है, नास्तिको वेद निंदक, तो इसी का महर्षि दयानंद वह एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि आस्तिकता क्या है। नास्तिकता हो गई वेद की निंदा करना, आस्तिकता हो गई वेद की बातों को मानना, समझना और मानना। अब ये कुल 15 कर्म हो गए। 6 तो थे यहाँ पर मनुस्मृति के श्लोक में, और 9 है ये गीता के श्लोक में। जो ये वर्ण कर्म थे, इसमें जो वैसी भावना है जिसका
अपने से मतलब है। इसको जैसे हम कहें कि पतंजलि के यम के आधार पर है कि दूसरों के साथ हमें क्या करना, और ये है स्वयं के साथ मेरे मन में श्रम, दम, तप, शौच, क्रांति ये सब हो, और इसकी मुझे ज्ञान और विज्ञान पाने की ललक हो। तो ये थोड़ा पतंजलि के नियम के अंतर्गत आते हैं, ये पतंजलि के यम के अंतर्गत आते हैं। और इधर जो शौच शब्द आया था तो उसकी व्याख्या महर्षि ने ये मनुस्मृति के श्लोक से की है। तो यहाँ 6 बातें थी, यहाँ 9 बिंदु थे, तो बता के लिखे हैं। ये 15 कर्म और गुण, ये कर्म हो गए और ये गुण हो गए, ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। तो यदि किसी युवक युवती में यह सामर्थ्य है, इसके इन गुणों की, कर्मों के प्रति रुचि है, तो वो ब्राह्मण वर्ण को स्वीकार करना चाहेगा, और उसके आचार्य भी कहेंगे कि हाँ भाई, हमने इतने साल तुम्हें देखा है, तुम इसमें अवश्य आगे बढ़ोगे। तो उसका ब्राह्मण कर्म, जैसे आज का बच्चा एक करियर बनाता है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके, वैसे ये पुरानी परंपरा थी। अब क्षत्रिय का बता रहे हैं। मनुष्य में यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी एक श्लोक गीता का दिया है, तो मैंने भूल की पहले जो बोला था, तो यह शायद उनका ऐसा है। तो क्षत्रिय में भी वर्ण के बारे में बताने के लिए एक श्लोक मनुस्मृति का लिया है और एक गीता से लिया। आइए पहले मनुस्मृति वाला देखते हैं। प्रजानाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनमेव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। इसका अनुवाद लिखते हैं। न्याय से प्रजा की रक्षा, प्रजा नाम रक्षणम, बहुवचन में है प्रजा की रक्षा, अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन। तो ये न्याय जो व्यवस्था है उसको, जिसको आजकल बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट, है ना, पुलिस का जो दायित्व है कि अच्छे लोगों का शांति वातावरण मिले, उनके साथ कोई धोखेबाजी, कोई तरह का अन्याय, हिंसा ना हो। तो उसी बात को यहाँ लिखा, प्रजा नाम रक्षण। अब है दान, विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना। दान की बात ब्राह्मण कर्म में भी थी और यहाँ क्षत्रियों में भी है। तो गृहस्थ आश्रम में अपनी आजीविका कमा के उसका एक हिस्सा दान देने की परिपाटी सब जगह है। यहाँ पश्चिम जगत में भी चैरिटी पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, हर कोई अपनी सामर्थ्य से थोड़ा बहुत देता ही है। तो किस दिशा में दान देना है? विद्या और धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना। जो संस्था, जो व्यक्ति विद्या और धर्म की ओर प्रवृत्ति यानी बढ़ा रहे हैं और किसी व्यक्ति को देना है, तो सुपात्र जो हो, जैसे कोई बहुत गरीब है लेकिन वह सुपात्र है, की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना, यह है इज्या। अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना, तो क्षत्रिय को कराने का भी उद्देश्य दिया। फिर अध्ययन, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना, और विषयों में न फंस कर। अब यहाँ जो था विषयेषु संधि है, विषयेषु अप्रसक्तिश्च, अप्रसक्ति यानी उसमें उसके प्रति आसक्ति ना हो। किसके? विषयों में। विषय शब्द आता है जो इंद्रियों का विषय है ना। तो सेंसुअल प्लेजर जिसको बोलते हैं, इंद्रिय सुख जिसको बोलते हैं, तो उसमें न फंस कर, विषयों में न फंस कर, जितेंद्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना।
ये क्षत्रिय का कर्म बताया मनुस्मृति के आधार पर। अब देखिए गीता में क्या है, शौर्यम तेजो धीति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्यम कर्म स्वभावज। शौर्य बताया, सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना। यह जो है कि जब युद्ध का समय आए तो शत्रु सेना कितनी भी हो, अपने मन को कमजोर न होने देना, यह है शौर्य। तेज क्या है, सदा तेजस्वी अर्थात दीनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना, अपने जिसको बोलते हैं ना हाई मोरल रखना, तो युद्ध के मैदान में ये बहुत आवश्यक होता है। धीति धैर्यवान होना, दाक्ष्य राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी मैनेजमेंट की बात है। ये युद्ध में भी दृढ़ निशंक है कि उससे कभी न हटना, न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजयी होवे। आप बचे, जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत हो, तो ऐसा ही करना। यानी विजय प्राप्त करने के लिए सब तरह के रास्ते अपना लें। आमने सामने युद्ध करने से विजय प्राप्त होती हो तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे मार्ग से, जैसे पीछे से वार करते हैं और शत्रु को एक तरह से अचंभे में डाल कर किया जाता है, ये सब रणनीति युद्ध में सब अपनाई जाती है। दानशीलता रखना, ईश्वर भाव, पक्षपात रहित होकर सबके साथ यथा योग्य वर्तना, विचार के देवे प्रतिज्ञा पूरी करना, उसको कभी भंग न होने देना, ये 11 क्षत्रिय वर्ण के गुण हैं। तो ये भी हमने अभी देखे। अब हम देखेंगे वैश्य के। मनुस्मृति का श्लोक है, पशूनाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशुनाम रक्षणम, पशु रक्षा, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना। दान, वही जो पहले भी हमने पढ़ा था, विद्या धर्म की वृद्धि कराने के लिए धनादि का व्यय करना। इज्या, ये भी अभी हमने देखा था, अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना। अध्ययन, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना। वणिक पथ, सब प्रकार के व्यापार करना। वणिक पथ में ट्रेड और कॉमर्स जो होता है, चीजें कहीं से मंगानी और कहीं बेचनी और कहीं भेजनी, तो जो वस्तु जहाँ पर अधिक है वहां से लेकर जहाँ जिसकी कमी है वहां पहुंचानी। कुसीद, कुसीद कहते हैं ब्याज पर धन देने को, तो क्योंकि इनके पास धन ज्यादा होता है, किसी को आवश्यक पड़ जाए तो उसको ब्याज पर देना। एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात 1 रुपया दिया तो 100 वर्ष में भी 2 रुपये से अधिक न लेना और न देना। तो ब्याज की भी एक सीमा बता दी है कि 4, 6, 8, 12, 16, 20% तक का एक सैकड़े में, ये एक सैकड़े में 20% नहीं, 20 आने तक का, यानी 1.25%। बहुत कम ब्याज है ये सब उस समय की। यानी 4 आना हुआ 25 पैसे आज के हिसाब से, और 100 रुपये में 25 पैसे, 100 रुपये में 1 रुपया हुआ 1%, और उसका भी 25, 1/4 हो गया, यानी दशमलव शून्य के बाद दशमलव के बाद 2.5%। तो 16 आने जब होंगे तो 1% हुआ, और 20 आने हैं तो 1.25% हुआ, और मूल से दूना अर्थात 100 वर्ष में भी
1 रुपये दिया है किसी को एंड में तो 2 रुपये से ज्यादा नहीं लिया कभी भी, और ना उस तरह से देना। तो आजकल तो ब्याज बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक उनकी, आजकल तो बैंक आदि हैं, तो पहले एक साहूकार ये कहलाते थे, यही देते थे। कोई किसी का गेवे सामान आभूषण रख कर, तो ये भी एक उनका कर्म बताया है, लेकिन इसमें सीमा बता दी। तो लाभ लेना है, लेकिन आटे में जितना नमक डालते हैं रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथते समय, वो हम ज्यादा नहीं डाल सकते कभी भी। तो वो एक उदाहरण दिया गया। फिर आया कृषि, खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म है। तो पशुपालन के द्वारा दूध का उत्पादन हो गया, कृषि के द्वारा अन्न आदि का उत्पादन हो गया, वाणिज्य में सब तरह के पदार्थों का मंगाना बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ उस तरह की उसमें चीज नहीं आई है जो आज फैक्ट्री आदि में मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है, तो उसको भी इसी में मान लेना चाहिए। ये वैश्य के गुण कर्म है। अब जो चौथा वर्ण है शुद्ध, मनुस्मृति का श्लोक बोला है, एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत्, एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम् अनसूयया। अनुवाद लिखते हैं, शूद्र को योग्य है निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन यापन करना, यही एक शूद्र का कर्म गुण है। ये अनसूया में ये पद आ गया है कि किसी की निंदा ईर्ष्या न करें, इन सब दोषों को छोड़कर अनसूया। एक हमारे इतिहास में एक सती है अनसूया, तो इसका अर्थ यह होता है कि निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोष जिसमें नहीं हो, जो दूसरे के बारे में कभी कुछ बुरा ना सोचे ना बोले, तो वो गुण बताया मुख्य करके। और अन्य वर्णों को की सेवा करना अपने कर्म के अनुसार। तो क्योंकि इसने अध्ययन नहीं किया है, जो आज की भाषा में स्कूल वगैरह के ड्रॉप आउट जो होते हैं उनके लिए ये विधान बताया कि आप दूसरों ने जो काम करते हैं उनको शारीरिक श्रम की सहायता की आवश्यकता है, उसमें आप कीजिए। तो ये सब, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें कोई गुण नहीं है, इसका एक गुण ऐसा है जो इसको भी गुणवान बना देता है। तो बहुत से लोग शुद्ध वर्ण को ऐसे समझते हैं जैसे कि वह गुणहीन है, तो वो बात सही नहीं है। एक श्लोक है शायद स्कंद पुराण का या क्या, कि संस्कारा द्विजुच्यते जन्मना शुद्ध अजायते, ऐसे करके कुछ है। अर्थात जन्म से हम शुद्ध हैं और शिक्षा आदि को प्राप्त करने के बाद हम द्विज बन जाते हैं, ये आशय है। तो इससे किसी को भ्रांति हो सकती है कि यदि हमने कोई अच्छे संस्कार नहीं उत्पन्न हुए तो हम शुद्ध हैं। नहीं, यहाँ ये आशय नहीं है। यहाँ बचपन में हर व्यक्ति जब जन्म होता है और बचपन में हम सब गुणवान होते हैं, कोई इस तरह के अवगुणों को नहीं पालता, निंदा, ईर्ष्या, अभिमान और झूठ बोलना, चोरी करना, बचपन में ये नहीं है। तो इन्हीं गुणों को बनाए रखना बड़े होने तक, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो शुद्ध वर्ण का ऐसा न समझा जाए कि वो हर चीज से हीन है,
वह एक बहुत उच्च कोटि का अच्छा मनुष्य, मानवीय गुणों से युक्त है, लेकिन उसको शिक्षा पूरी नहीं मिली है, तो उसने यह स्वीकार किया कि चलो मैं सेवा ही करूंगा। जो दूसरे भले लोग ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, वो समाज से अज्ञान दूर कर रहे हैं, मैं उनका साथ दूंगा। किसी गुरुकुल में सेवा की जरूरत होगी, आचार्य को, कोई क्षत्रिय आदि हैं जो अन्याय का हटा रहे हैं समाज से, मैं उनकी सहायता करूंगा। या कोई वैश्य कर्म कर रहा है जो समाज में किसी वस्तु का अभाव नहीं होने देता, मैं उसकी सहायता करूंगा। खेती बाड़ी में, उसके व्यापार में, उसकी गौपाल गौशाला में, जहाँ भी है। तो जहाँ भी सेवा की जरूरत है, वहाँ हमें अच्छे लोग चाहिए। वो अच्छे लोग, सेवा भाव वाले लोग ही शुद्ध होते हैं। जैसे आज भी विमान में जो व्योमबाला है या होस्टेस कहलाती है, परिचारिकाएं हैं, वो एक तरह से शुद्ध काम है, सेवा का काम है, सर्विस क्लास के। वह आप ऐसी किसी को एयर होस्टेस नहीं बना दोगे। वह देखने में अच्छी हो, प्लेजेंट हो, जिसको बोलते हैं, सेवा की उसमें भावना हो, और जो बातें वहाँ लागू होती हैं चलते हुए विमान में, कभी कभी टर्बुलेंस के कारण उथल पुथल भी हो जाती, लेकिन उसको साथ में सामान लेकर बहुत अच्छे संयत होकर चलना पड़ता है। सामान इधर से उधर ले जाना है, परोसना है, ये सब। तो ये सारा कौशल सिखाया जाता है, सीखने में तत्पर होना। तो ये ऐसे ही नहीं है कि, यानी उस जो वचन मैंने कहा था, जन्मना जायते शुद्ध संस्कार द्विज उच्यते, द्विज कुछ दूसरा पद है शायद, जो भी है, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि हम ऑटोमेटिक शुद्ध बन जाएंगे। शुद्ध बनने के लिए भी उचित मानवीय गुणों का आपके अंदर, उनकी अच्छी वर्णमाला गुणमाला हो आपके पास, उन गुणों का समावेश होना चाहिए। तो ये जो बहुत से लोगों में धारणा है कि बचे कुचे लोग शुद्ध बन जाते हैं, वो अपनी जगह गलत है। पर हाँ, कुछ बचे कुचे लोग हर समाज में दुर्भाग्यवश होते हैं, जिन्होंने न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी का भी कर्मों का वर्णन नहीं किया, और वो समाज पर भार बनते हैं। उनको हम अवर्ण कहते हैं। तो ये अवर्ण वाले लोग, जिन्होंने इन 4 वर्ग में प्रविष्ट होकर समाज के कल्याण के लिए कोई बेड़ा नहीं उठाया, कोई बीड़ा नहीं उठाया, तो वो अवर्ण कहलाते हैं। तो शुद्ध अवर्ण नहीं होते, शुद्ध 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है। आइए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे। जिस पुरुष में जिस वर्ण के गुण कर्म हो, उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे संतान मूर्खत्वादि दोष युक्त होंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्या युक्त न होंगे तो शुद्ध होना पड़ेगा, और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। तो यह यहाँ मेरिट की बात लिखी गई है कि शिक्षा आदि से अपने आप को उन्नत बनाए, नहीं तो सबको यह भय होगा, जैसे मैं स्कूल ड्रॉप आउट हो गया तब तो मुझे ये प्लम्बर और ये जो ऐसा ये सर्विस वाले लोग हैं उनका कोई काम लेना पड़ेगा, कारपेंटर प्लम्बर ये सब बनना पड़ेगा। यदि मैं शिक्षा अधिक ले लूं, स्कूल और कॉलेज और आगे भी जाऊं, तो मैं दूसरे तरह के काम भी कर सकता हूँ। तो जो आज भी ये सब वेद की जो व्यवस्था है, वो सारे स्पेस और टाइम में उसकी कोई बाधा नहीं होती। हर समाज में ये लागू होती है, हर समय लागू होती है। आइए अगला पढ़ते हैं।
विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथा योग्य कर सकते हैं। अब ये वाक्य सही है अपनी जगह, तो इसको आप गलत अर्थ में ले लें कि किसी को ब्राह्मण बना दिया गया है जैसे जन्म से है, और उसको अब ये विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार मिल रहा है। नहीं, सही बात पहले समझा चुके हैं महर्षि दयानंद, और वो ये अब ये समापन उसका उपसंहार कर रहे हैं कि जिसको ब्राह्मण का अधिकार दिया है उसी को विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से। क्योंकि पहले हम समाज ने या आचार्य कुल में यह तय हो गया है कि यह व्यक्ति इस रास्ते पर आगे जीवन चला सकता है, अडिग नहीं हो, डिगेगा नहीं अपने रास्ते से। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं होता। किन क्षत्रियों को? जिनके अंदर ऊपर बताए गुण कर्म है, उनको पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। तो जहाँ बहुत ज्ञान विज्ञान की बात है वहाँ वह कमजोर है। उसने न ही पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया है और न ही उस तरह का जिसको महर्षि दयानंद ने विज्ञान बोला है, तो उसको शरीर के आधार पर अपने सब सेवा आदि के काम दिए जाने चाहिए। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभी जनों का काम है। अब बता दिया कि जो राजा की अथॉरिटी है उसको यह ध्यान देना चाहिए कि जिसको भी ब्राह्मण में नियत किया गया है वो अपने कर्म को अच्छी तरह से ईमानदारी से कर रहा है। ये थोड़ा समय है, यहाँ से अब एक नया प्रसंग आरंभ हुआ, विवाह के लक्षण। विवाह का मनुस्मृति का यह श्लोक है जिसमें 8 तरह के विवाह बताए हैं। विवाह है स्त्री पुरुष का समागम, तो अलग अलग परिस्थितियों में दाम्पत्य का आरंभ हो जाता है। इस तरह से 8 श्रेणियां बताई गई हैं। आइए देखते हैं। तो मनुस्मृति का यह श्लोक है, ब्राह्मो देवस्तथैवार्ष प्रजापत्यस्तथा असुर गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्च अष्टमो अधम। इसका अर्थ लिखते हैं, विवाह 8 प्रकार का होता है। यह है कि विवाह ये संस्कार स्त्री पुरुष का मिलन है। अब ये 8 किस परिस्थितियों में ये हो गया उससे ये 8 श्रेणियां बनी हैं। तो इसका ऐसे विवाह हो गया, अब तो विवाह हो गया, अब उसके बाद तो सब एक जैसे हैं, सब गृहस्थ हैं। लेकिन किस स्त्री का किस पुरुष के साथ किस परिस्थिति में कैसे विवाह हुआ उसको एक तरह से उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। विवाह 8 प्रकार का होता है। एक ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा आसुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हों। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्म कहलाता है। यह हम पहले देख चुके हैं, बार बार ये बताया गया है कि दोनों की पारस्परिक प्रसन्नता हो, दोनों ने ब्रह्मचर्य आश्रम का यथावत पालन किया हो, पूर्ण विद्वान और धार्मिक और सुशील हो, उसका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्म, ये सबसे उच्च कोटि का हो गया।
विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव विवाह है। अब यहाँ ये ब्राह्म से थोड़ा निचली श्रेणी है जिसको कहा दैव विवाह है, जिसमें एक तरह का यज्ञ का आडंबर है और कन्या को कुछ अलंकार आदि के साथ दिया जाए, जिसको हम ऐसे तो आज तो सामान्य बात है कि हर कन्या आभूषणों से लदी हुई होती है विवाह के समय, जिसकी जितनी भी सामर्थ्य है। पर जब वह अपने पति को प्राप्त, अब ये यहाँ पर परस्पर प्रसन्नता आदि है, लेकिन कहीं कुछ बात है कि कन्या के पिता को कहना पड़ रहा है कि आप मेरी कन्या से विवाह करो। वो अपने उस युवक को, जो होने वाला जामाता है, उसको कह रहा है कि एक तरह का थोड़ा सा प्रलोभन का भाव है, जिसको आज हम क्या दहेज आदि बोलते हैं, कि हम कन्या के साथ इतने आभूषण भी देंगे। तो ये जहाँ पर एक साथ में कुछ चीज देने की बात आ गई है, उसको थोड़ी उसकी कोटि कम हो गई है, तो ब्रह्म कोटि से वो दैव कोटि का हो गया। अब तीसरा है वर से कुछ लेके विवाह होना आर्ष है। अब यहाँ दूसरी तरह की बात है कि कोई वर किसी कन्या से विवाह करना चाहता है और उस वर विशेष से कन्या का पिता कुछ ले रहा है, ठीक है, तो मुझे ये दे दो, ये एक उल्टी तरह का दहेज हो गया और उसको उन्होंने नाम दिया आर्ष विवाह। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना प्रजापत्य विवाह। अब ये एक विवाह है जिसमें देखिए बेटी को बोलते हैं ना, बेटी के हाथ तो पीले करने ही है ना, तो कुछ ऐसा विशेष और ऐसा नहीं हो पाया, शायद उसका विवाह नहीं होया, ये जो भी बातें हैं, दोनों की तरफ से कुछ अड़चन है। तो दोनों के माता पिता थोड़ा सोच कर, या वे दोनों युवक युवती कि हमें विवाह तो करना ही है और हमें जैसे और कहीं नहीं हो रहा तो यहीं हो जाए, तो इस तरह की जहाँ भावना है कि और कहीं अच्छा अधिक बेहतर ढंग से हो जाता, और वे दोनों जैसे उस कोटि के नहीं हैं। जैसे समझ लीजिए थोड़ी देर कि दो अंधे हैं, एक अंधा युवक है, एक अंधी युवती है, तो सामान्यतः समाज में यही होगा कि चलो भाई तुम दोनों एक दूसरे को समझ लोगे, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति ही दूसरे अंधे की भावना को समझ सकता है, तो चलो तुम दोनों का हम विवाह कर देते हैं। या अभी जैसे मेरे भी परिचय में एक परिवार है जहाँ एक युवक बचपन से जो गूंगे बहरे होते हैं वैसा, तो एक युवती भी वैसी मिल गई, तो उनका विवाह हो गया। तो विवाह की जो मुख्य चीज है कि संतानोत्पत्ति, हर युवक युवती को उस भाव में जाना ही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ वैसी बातें हो जाती हैं कि विवाह नहीं हो पाया या नहीं हो सकता, तो इस तरह से जो विवाह हुआ प्रजापत्य अपनी जगह ठीक है। वह कन्या को कुछ दे के विवाह आसुर। अब यहाँ पर दोनों को उकसाया जाया, जैसे दोनों को कुछ प्रलोभन दिया जाया कि तुम दोनों विवाह कर लो तो मामला जैसे खत्म हो जाए। तो ऐसे ऐसे विशेष प्रसंग आ जाते हैं। अनियम असमय किसी कारण से वह कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना गांधर्व। यह है जैसे आजकल तो ये सब विसंगतियां बहुत हैं, तो पहले भी यही होंगी, तभी इस तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। तो गांधर्व विवाह हो गया, एक युवक युवती कहीं मिले या परस्पर का आकर्षण हो गया, जैसे दुष्यंत का शकुंतला वाला प्रसंग है। तो ऐसे यानी कुछ क्षणिक आवेश में
दोनों का आपस में संयोग हो गया और फिर संतान भी हो गई, तो अब क्या है कि विवाह कर लो, तो वही अच्छा माना जाता है। तो इसको गांधर्व विवाह किया। अब लड़ाई करके बलात्कार आदि छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना अयाक्ष। ऐसा भी होता है कभी, जैसे ये इस्लाम का जब प्रचार प्रसार हुआ है तो वो तो जबरदस्ती ले जाते थे उठा कर, और पहले भी ऐसे प्रसंग उठे होंगे कि एक कन्या को उठा कर ले गए, और उसे आजकल तो सेक्स स्लेव भी हम सुनते हैं। तो सेक्स स्लेव से तो ये अच्छा है कि चलो भाई विवाह तो कर लिया कम से कम। तो ये हुआ राक्षस विवाह। या ऐसे वैसे भी, जैसे किसी ने बलात्कार किया, फिर यहाँ भी बलात्कार शब्द आया, लड़ाई करके बलात्कार, यानी बलात्कार से मतलब बलात्, बलपूर्वक। और जो बलात्कार का आजकल अर्थ है वो ऐसा भी कोई कर ले तो न्यायालय से भी कई बार ऐसा निर्णय आता है कि भाई अब तुम इससे विवाह कर लो, तुम इसको पत्नी बना लो साथ। तो बलात्कार के बाद भी ऐसे ऐसे आदेश दिए जाते हैं। तो वो विवाह राक्षस विवाह। शयन व मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना पैशाच। अब यहाँ जो कुछ विशेष परिस्थितियों में बात है, जैसे होमलेस लोग होते हैं, प्रायः तो पुरुष ही होते हैं, तो कोई महिला भी हो और मेंटली मनोयोगी हो या वैसी हो, उसकी परिस्थितियों का दुरुपयोग करके कोई उसके साथ संयोग कर ले, तो फिर उसको बोला जाएगा कि भाई अब तुम दोनों साथ रहो जैसे भी है। तो अंत में है कि विवाह हो गया है, स्त्री पुरुष साथ रहने लगे हैं, लेकिन इसके पहले की कहानी अलग अलग हो सकती है, जिसके लिए 8 ये श्रेणियां बनाई गई। तो उचित तो यही है कि विवाह, तो यही बात लिखी गई है, थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट है, देव मध्यम, आर्ष, आसुर और गांधर्व निकृष्ट है, राक्षस अधम है और पैशाच तो महाभ्रष्ट है। तो यानी एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था में जितने ऊपर की कोटि के विवाह हों उतने ही अच्छे हैं। इससे आगे हम अगली बार पढ़ेंगे। तो आज हमने चारों वर्णों के कर्म देख लिए, गुण कर्म क्या होने चाहिए, और वर्णों के मिलन के ही आधार पर विवाह होने चाहिए, वही उचित है। लेकिन विवाह एक ऐसी चीज है जो कभी कभी किसी अन्य प्रसंग से भी युवक युवती का मिलन हो जाता है, पर फिर उन्हें अब साथ रहना ही है। तो मनुस्मृति का हमने वो श्लोक भी देखा कि विवाह की उन्होंने 8 श्रेणियां बताई। अब हम अगले सप्ताह इसके आगे ही और